हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने ही चैनल रीच अप स्टडी में। चलिए, बहुत दिनों से आप लोग शायद वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जो कि क्लास 10th के फिजिक्स पे रहेगा, है ना। मैं अब लगभग 1 या 2 दिन बीच करके मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूटी इसी तरीके से 1-2 दिन बीच करके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, है ना। मैं कंप्लीट क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट्स का, है ना, कंप्लीट मैं फुल पैकेज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहे और दोस्तों को शेयर करें, है ना, और इस वीडियो को लिंक ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास। चलिए, तो उसी सेशन में हम लोग आज लेकर आए हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें है, पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, है ना, जो कि आप लोग पहले से जानते हैं। क्लास 10th के सिलेबस में हमारा जो फिजिक्स है उसमें पहले है प्रकाश का परावर्तन पढ़ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ऐसे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल भाषा में समझिए एकदम। प्रकाश का परावर्तन मतलब सीधा सीधा समझिए कि यहाँ से सपोज करिए कि एक लाइट आ रहा है, ठीक है, और किसी सरफेस पर पड़ रहा है, और सरफेस से टकराने के बाद वह वापस फिर, है ना, इस तरीके से बाउंस बैक कर गया, है ना, उसी माध्यम में वापस चल गया, है ना। जैसे लाइट यहाँ से ऐसे आया, तो लाइट यहाँ से ऐसे आया, अब फिर टकरा के उधर चला गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब कि जिस माध्यम से आ रहा था ना, उसी माध्यम में वापस लौट गया, है ना, इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग पहले, है ना, इसको रीडिंग कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए लिखा है कि प्रकाश, है ना, पहले लाइट लिखा हुआ, तो देखिए प्रकाश, प्रकाश वह भौतिक कारक है, इसको कारक करिएगा। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। बिल्कुल, मैंने बताया कि प्रकाश एक ऐसी कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अच्छा बताइए, अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या हम वस्तु को देख पाते, क्या नहीं देख पाते? इसका मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकाश एक भौतिक कारक है ना, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए, हालांकि आप 11th क्लास में जाएंगे तब प्रकाश के बारे में बहुत सारा डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है कि बहुत ऐसे साइंटिस्ट हुए, जैसे न्यूटन हुए, डी ब्रॉगली हुए, हाइगेंस हुए, है ना। तो तमाम ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक डिबेट ही छेड़ दिया था कि लाइट पर, कोई कह रहा था कि लाइट ना कौन है, कोई कह रहा सीधी रेखा में चलता है, कोई कह रहा नहीं ऐसे ऐसे चल रहा है ना, हिचकोला मार के चलता है। तो ये आपको 11th क्लास में कंप्लीट, है ना, देखने को ऐसा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रकाश एक क्या है, देखिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है ना। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब बताइए, ऊर्जा नहीं होगा तो क्या, अगर प्रकाश में अगर एनर्जी नहीं रहता, तो सपोज करिए कि यहाँ पर एक सोलर प्लेट है, ठीक है, तो प्रकाश में अगर एनर्जी नहीं रहता तो सोलर प्लेट ऊपर से जब लाइट आता है तो नीचे बैटरी रखा रहता है, इस सोलर प्लेट के से कनेक्ट रहता है, तो ये प्रकाश जब आता है तो बैटरी चार्ज कैसे हो जाता है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी है ना। तो इसीलिए हम कह पाते हैं कि प्रकाश में क्या है, प्रकाश एक एनर्जी है। प्रकाश में क्या है, प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है, यानी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है ना। देखिए, प्रकाश सदैव सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। मतलब प्रकाश जो है वह कैसा गमन करता है, वह सिर्फ और सिर्फ सीधी लाइन में। लेकिन आप इंटर में जाइएगा 11th में, तो वहाँ पर सीधी, है ना, और तिरछा जो चलता है ना, इसी हिचकोला मार के, वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। देखिए, लिखा हुआ बहुत अच्छा बात है कि सूर्य के प्रकाश से ना हमें विटामिन डी मिलता है। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि सूरज हमको विटामिन डी छींट रहा है ऊपर से, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि सूरज का लाइट जब हमारा बॉडी पर पड़ता है तो हमारा बॉडी ही खुद विटामिन डी बनाने लगता है ना, जिसके कारण हम लोग कह देते हैं कि सूर्य से हम लोग को क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। लेकिन विटामिन डी हमको सूरज नहीं देता है, उसकी लाइट मतलब उसके जो ऊर्जा है ना, उस प्रकाश में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के कारण हमारा बॉडी क्या करता है, विटामिन डी को बनाने में मदद करता है ना, उसको बोलते हैं। देखिए, तो हम लोग ध्यान दे दिए, क्या हम लोग अभी तक देखे, अभी देखे कि आपका क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि देखिए, प्रकाश वह भौतिक, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब लाइट आया
जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में फिर वापस किसी वस्तु से टकरा के क्या हो गया, वापस चल गया, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का, है ना, परावर्तन। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन अच्छा से पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना है, लाइट के बारे में, क्योंकि प्रकाश का ही चैप्टर का नाम है प्रकाश, है ना। तो प्रकाश के बारे में पढ़ना होगा, यानी लाइट के बारे में पढ़ना होगा, है ना। तो हम लोग देख लिए कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। देख लिए इतना बात। उसके बाद देख लिए कि प्रकाश एक ऊर्जा है, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और सूर्य के प्रकाश से हम लोग के शरीर में क्या बनता है, विटामिन डी बनता है। आगे देखिए, अब हम लोग वस्तु को ना दो प्रकार से बांट देते हैं। हमारा जो इस पर्यावरण में जो वस्तु पाए जाते हैं, या इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु पाए जाते हैं, उसको हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं ना। पहला हो गया आपका जिसको बोलते हैं प्रदीप्त, है ना, प्रदीप्त, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला हो गया आपका प्रदीप्त और दूसरा हो गया अप्रदीप्त। ठीक है, पहला हो गया आपका प्रदीप्त और दूसरा हो गया अप्रदीप्त। अब देखिए, इस दोनों को हम लोग डिटेल से देखते हैं कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त, है ना, क्या होता है। देखिए, तो यह जो है प्रदीप्त और अप्रदीप्त, है ना। देखिए, प्रदीप्त मतलब कि हमारे आसपास में, मतलब कुछ ऐसे वस्तु है जो लाइट क्या करता है, उसका खुद का लाइट होता है ना। और कुछ ऐसे हमारे आसपास में वस्तु है जो जिसका खुद का लाइट नहीं होता है ना। उसी में कैटेगरी हम लोग बांट देते हैं कि प्रकाश के हिसाब से, यानी कुछ ऐसे वस्तु है जिसका खुद का प्रकाश होता है और कुछ ऐसे वस्तु है जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है ना। तो देखिए, प्रदीप्त किसको कहते हैं, है ना। प्रदीप्त वस्तु मतलब कि वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है ना, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। मतलब कि वैसा वस्तु जिसका खुद का लाइट होता है, वह लाइट क्या करे, खुद अपने में से लाइट को बाहर निकालता हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त। जैसे सूर्य, है ना, तो हम जानते हैं कि सूर्य क्या है, सूर्य में खुद का लाइट होता है, वह लाइट को बाहर निकालता है। तारा हो गया, है ना, फिर जलती हुई बल्ब हो गया। तो इस सब के पास खुद का प्रकाश होता है ना, यह खुद प्रकाश निकालता है और किसी दूसरे चीज़ों को इजोर कर देता है ना, यानी रोशनी पहुंचा देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। मतलब वैसा वस्तु जिसका खुद का लाइट हो, वह लाइट उत्सर्जित करता है, वह प्रकाश को उत्सर्जित करता है ना। अच्छा, एक हो गया अप्रदीप्त वस्तु। वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है ना, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। मतलब वह उसका खुद का लाइट नहीं है ना, वह किसी न किसी सोर्स से उस पर लाइट पड़ता है ना। जैसे चंद्रमा, तो हम जानते हैं कि चंद्रमा का खुद का लाइट नहीं है, चंद्रमा के पास खुद का नहीं है। वह क्या करता है, सूर्य का लाइट चंद्रमा पर पड़ता है, जिसके कारण हमारे आंखों तक आता है, तो हमको लगता है कि ये चंद्रमा ही लाइट दे रही है ना, तो ऐसा लगता है। ठीक है, अब देखिए, तो प्रदीप्त दो वस्तु देख रही है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त क्या होता है, प्रदीप्त वैसा वस्तु होता है जो लाइट खुद का उत्सर्जित करता है, उसके पास खुद लाइट होता है। और अप्रदीप्त खुद का लाइट नहीं होता है, लाइट उत्सर्जित नहीं करता है। उसके बाद देखिए, एक नोट लिखा हुआ है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है ना। अदृश्य है मतलब प्रकाश स्वयं अदृश्य है। अदृश्य कहने का मतलब कि लाइट तो हमें दिखता नहीं है, यानी अदृश्य है, लाइट को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है उसे दृश्य बना देती है। तब प्रकाश में यह क्षमता है कि अपने तो नहीं दिखती है, लेकिन उसके लाइट के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। ये होता है प्रकाश का हो गया क्या, यह प्रकाश का एक नेचर हो गया कि वह दिखता तो नहीं है खुद, लेकिन वह किसी को दिखाने में सहायक होता है ना। अब देखिए, अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए, प्रकीर्णन मतलब होता है कि छितरा जाना। जैसे यहाँ पर लाइट पड़ेगा, है ना, लाइट पड़ेगा और लाइट पड़ करके जिधर तिधर, है ना, बहुत सारा लाइट आएगा, बहुत सारा लाइट आएगा और जिधर तिधर क्या होगा, छितरा जाएगा, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए, जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश की किरण छोटे छोटे कणों पर पड़ती है ना, तो वह कण प्रकाश के कुछ मात्रा में, है ना, अवशोषित कर लेती है। मतलब कि जैसे कि सपोज करें कि यह छोटा कण है, जब लाइट ए पर पड़ेगा ना, तो इस कण पर कुछ जो लाइट है इसको ये कण अवशोषित कर लेगा, मतलब अपने में सोख लेता है। अब बाद बाकी को क्या करता है, फैला देता है ना। तो वही बात है, कुछ अवशोषित कर लेता है और पुनः उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, है ना। प्रकाश को प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। मतलब कि जब यह कोई कण है, लाइट आया तो प्रकाश आया, तो ये कण कुछ
क्या करेगा, कुछ लाइट को अवशोषित कर लेगा, अब बाद बाकी को चारों तरफ क्या करेगा, फैला देगा, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। तो समझ आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखिए किरण, है ना। किरण क्या होता है, देखिए किरण तो आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, है ना। जैसे कि आप बचपन में पढ़े होंगे कि किरण, है ना, जैसे कि ऐसे आ रहा है तो वह क्या है, यह एक किरण है ना, है ना। तो आप इसके बारे में अच्छे से जानते होइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए देखिए तो किरण क्या है, देखिए बचपन में आपने किरण को देखा होगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो उसी पर हम लोग आज देखते हैं। चलिए देखिए तो किरण क्या है, रे क्या है। देखिए कि प्रकाश के, है ना, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं, है ना। प्रकाश के गमन पथ मतलब कि प्रकाश ऐसे 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 सीधा सीधा चल रहा है ना, तो जिस रास्ता पर चल रहा है ना, इसी रास्ता को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किरण, है ना। या उसको हम दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश एक सीधा रेखा पर चल रहा है ना, सीधा रेखा पर चल रहा है, इसी को हम लोग किरण बोल देते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि एक सरल रेखा पर जो प्रकाश चलते हैं ना, उसी को हम लोग किरण कहते हैं, है ना। अब देखिए जैसे एक लाइट ऐसे चल रहा था, ये हो गया किरण, लेकिन बहुत देखिए बहुत सारा किरण आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, है ना। ऐसे आ जाएगा किरण, फिर ऐसे आ जाएगा किरण, तो इसको किरण नहीं, देखिए किरण का क्या है, बहुत सारा किरण है, तो बहुत सारा किरण को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो रहते हैं उसको हम लोग, बहुत सारे किरण जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग किरण पुंज, है ना। जिसको देखिए हम लोग उसी को है किरण पुंज हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है, किरण पुंज। अब देखिए यह जो किरण पुंज है, उसको हम लोग देखते हैं कि वह किस तरीके से, है ना, कार्य करता है। अब देखिए यह जो किरण पुंज है, देखिए किरण पुंज, है ना। देखिए तो क्या है किरण पुंज, मतलब कि प्रकाश की, है ना, देखिए प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, क्योंकि हमने बता दिया कि सपोज करें कि एगो किरण है, फिर यहाँ दूगो किरण है, फिर यहाँ तीन गो किरण है, तो ये बहुत सारे समूह हो गया, है ना। इसी समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का किरण पुंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बात यह आपको समझ आ गया, ठीक है। किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश के, है ना, जो किरण है ना, प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अगर देखिए किरण पुंज जो होता है ना, वह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपसारी किरण पुंज, एक होते हैं समांतर किरण पुंज, और एक होते हैं अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो किरण पुंज कितने प्रकार के हो गए, किरण पुंज हो गए तीन प्रकार के, एक हो गया अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, और अभी सारी किरण पुंज। तो देखिए पहला हम लोग देखते हैं, पहला है आपका अपसारी किरण पुंज, है ना, अपसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग, है ना, बीम। क्या होता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है ना, उसे अपसरी किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अपसरी, हालांकि ये अपसारी होगा, ये गड़बड़ लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है सही, यहाँ से देख लीजिएगा, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि प्रकाश की किरण जो है ना, वह किसी एक बिंदु से निकलती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है ना, सब तरफ निकल रहा है ना। तो इसी को मतलब किसी एक बिंदु से जब प्रकाश की किरण निकल कर चारों तरफ फैल जाता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पेज पर। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है आपका कि समांतर किरण पुंज, है ना, पैरेलल बीम, समांतर किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है ना, एक दूसरे के समानांतर होती है, उसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज बोलते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर देखिए, ये लाइट देखिए ऐसे जा रही है, फिर देखिए ऐसे जा रही है, फिर देखिए ऐसे जा रही है ना, तो एक दूसरे क्या है, यह समांतर है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है क्या, समांतर किरण पुंज। ठीक है, समझ आ रहा है। आगे देखिए, एक है अभिसारी किरण पुंज, है ना, देखिए जिसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग बीम। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं
कि यहाँ एगो पॉइंट है, वहाँ से लाइट आकर इसी पॉइंट पर मिल रहा है, वहाँ से भी यहाँ पर मिल रहा है, फिर यहाँ से भी मिल रहा है, फिर यहाँ से मिल रहा है, मतलब कि हर जगह से लाइट आकर के क्या हो रहा है, किसी एक ही बिंदु पर मिल रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब देखिए, अब है आपका पारदर्शी वस्तु, है ना। तो अब हम लोग वस्तु को देखते हैं कि देखिए हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ लिए, है ना, और प्रकाश के हम लोग किरण के बारे में पढ़ लिए और किरण पुंज के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे वस्तु है जिससे लाइट जो होता है आर पार चल जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे वस्तु है जिससे लाइट हल्का सा आर पार जाता है, और कुछ ऐसे वस्तु है जिससे लाइट साफे नहीं जाता है ना। तो उसी को हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखिए चैप्टर का नाम है हमारा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन वहीं पर होगा जहां से लाइट पार नहीं करेगा, यानी लाइट को रोक देगा, तभी ना लाइट ऐसे आएगा फिर टकरा कर वापस जाएगा, है ना। तो मेनली हमें उसी चीज़ को देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं, है ना। क्या है, हम लोग को अब देखना है वस्तु के बारे में देखना है कि किस प्रकार के वस्तु है। एक होता है पारदर्शी, एक होता है ना अपारदर्शी, इस तरीके से। तो देखिए एक है पारदर्शी वस्तु, है ना, पारदर्शी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि लाइट आर पार चल जाएगा, है ना, मतलब ए पार से ओ पार चल जाएगा। तो ये देखिए वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी बोलते हैं, है ना, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। मतलब कि लाइट अगर उसमें बारेंगे ना तो ए पार से ऊपर आसानी से लाइट हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। जैसे शुद्ध जल पानी में हम लोग बांटते हैं तो पानी में ए पार से ऊपर हो जाता है। हवा में बांटते हैं क्योंकि हम लोग टॉर्च ऐसे बांटते हैं तो हवा तो रहता ही है, वहाँ पर ए पार से ऊपर हो जाता है। कांच में भी बांटते हैं तो क्या होता है, ए पार से ऊपर प्रकाश हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी, है ना, वस्तु। अगर देखिए एक है पारभासी, है ना। अब देखिए पारभासी मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, है ना। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश किरण कुछ पार होती है, मतलब पूरा पूरा नहीं पार होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा पार होगा, कुछ परावर्तित होती है ना, मतलब कुछ तो जैसे है ना, जैसे ये कोई सरफेस है, मान लीजिए सरफेस है, लाइट ऐसे आएगा और हल्का फल्का यहाँ से हल्का थोड़ा बहुत इधर पार हो जाएगा, बाद बाकी लाइट टकरा के ऐसे वापस चल जाएगा, है ना। तो थोड़ा बहुत तो इसमें पास होगा, है ना, बाद बाकी क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन का रोल करके, है ना, वह टकरा करके बाहर फिर क्या होगा, वह भाग जाएगा, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, वस्तु को क्या करता है वह, है ना, कुछ परावर्तित हो जाता है ना, वह वस्तु क्या कहलाता है, पारभासी कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए जैसे हम अगर बात करेंगे थीन पेपर, है ना, थीन पेपर, तो देखिएगा कि लाइट अगर थीन पेपर में बारिएगा ना तो हल्का फुल्का आर पार होगा, है ना। कुआं में आप बारते होंगे, तेल में बारते होंगे, है ना, या भीगा हुआ कागज पर लाइट मारिए, हल्का सा लाइट आपको दिखेगा उसमें से आर पार होते हुए। ठीक है, फिर अगला है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब होता है कि आर पार नहीं जाना, है ना। तो वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार न हो, अर्थात सभी प्रकाश की किरणें, है ना, परावर्तित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे किताब से लाइट आस पार नहीं होगा, टेबल से नहीं होगा, चेयर से नहीं होगा, है ना, लकड़ी से नहीं होगा, ये सब क्या कहलाता है, ये सब हमारा, है ना, अपारदर्शी कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हम अभी हम लोग क्या देखे, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि प्रकाश एक ऊर्जा होता है ना, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। प्रकाश सीधी रेखा पर चलती है ना, जिसे हम लोग किरण कहते हैं। और किरण पुंज के बारे में पढ़ लिए कि 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद वस्तु को हम लोग देख लिए कि वस्तु जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जिस तले लाइट पार कर सकता है या नहीं पार कर सकता है ना, या थोड़ा थोड़ा पार कर सकता है। तो एक हो गया पारदर्शी, वैसा वस्तु जिस तले लाइट कंप्लीट आर पार हो जाए। एक दिए पारभासी, जिसमें हल्का फल्का लाइट हो जाए पार। और एक दिए देखे अपारदर्शी, जिसमें लाइट, है ना, साफे पार नहीं हो, है ना। चलिए तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों के पास लिंक को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।